वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आगे चलते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स पिगमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से पिगमेंट है? पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। दूसरा है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स। तीसरा है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस। ये तीन पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। हम इन तीनों की स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल की भी, कैरोटीनॉइड्स का और फाइकोबिलेंस। सबसे पहले हम क्लोरोफिल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? यूनिवर्सल। कैसा पिगमेंट है? यूनिवर्सल पिगमेंट। ये चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सब में पाया जाता है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में पाया जाता है। ठीक है। ये कई तरह का होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये कई तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल की बात करूं, किसकी? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल की बात की जाए तो सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए ग्लाइसिन से रिएक्शन करेगा। सक्सिनिल को एंजाइम ए ग्लाइसिन से अभिक्रिया कर प्रोटोक्लोरोफिल बनेगा। प्रोटोक्लोरोफिल। सक्सिनिल को एंजाइम ए ग्लाइसिन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोटोक्लोरोफिल बनाएगा। यही प्रोटोक्लोरोफिल किसमें चेंज होगा? क्लोरोफिल। किसमें चेंज होगा? क्लोरोफिल। सक्सिनिल को एंजाइम में ग्लाइसिन से अभिक्रिया करके प्रोटोक्लोरोफिल बनेगा। यही प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में चेंज होगा। प्रोटोक्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल चेंज होने के लिए एक तो हाइड्रोजन की जरूरत होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सब में पाया जाएगा। ये कई तरह के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। अगर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल की बात की जाए तो सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम में ग्लाइसिन से अभिक्रिया करके प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में चेंज होता है, एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, रिडक्शन होता है, और एक सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में भी किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट। सनलाइट की रिक्वायरमेंट। ये था क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल एक की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए, इसकी बात करते हैं। क्लोरोफिल ए की, इसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है। इसका काम करता है रिएक्शन सेंटर का। क्लोरोफिल ए को प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है और ये ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है। इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? रिएक्शन सेंटर का। आज पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर क्या होता है। हम ये भी आज पढ़ेंगे कि ये ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हम आज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? C55 H72 ONNG O4 O5N4। C55 H72 O5N4Mg, C55 H72 O5N4Mg। किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर टेडपोल स्ट्रक्चर होती है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है? टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टेडपोल लार्वा होता है, उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक होता है हेड और एक होती है टेल। ठीक, क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेडपोल लार्वा की जैसे संरचना होती है। इसमें एक हेड होता है और एक क्या होती है? टेल होती है। अगर हम हेड की बात करें तो होती है टेट्रा पायरोल हेड पाया जाता है। कैसा हेड पाया जाता है? टेट्रा पायरोल हेड पाया जाता है। ये फाइटोल टेल पाई जाती है, फाइटोल टेल। हेड देखे तो टेट्रा पायरोल हेड पाया जाता है। कैसा हेड पाया जाता है? टेट्रा पायरोल हेड। टेल देखे तो फाइटोल टेल पाई जाती है। कैसी टेल पाई जाती है? फाइटोल टेल पाई जाती है। अगर हेड की बात करें तो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और अगर टेल की बात करें तो हाइड्रोफोबिक होता है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हेड टेट्रापायरोल रिंग में होता है। टेट्रापायरोल की क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। और टेल कैसी होती है? फाइटोल होती है। ठीक है, अगर हेड की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन। ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। और ये वाटर को फोबिक का मतलब होता है दूर जाना, डरना। फोबिक दूर कहते हैं ना, फोबिया हो गया, दूर चला गया, डर गया। तो ये वाटर को क्या, हाइड्रो को क्या करती है? फोबिक करती है, दूर भगाती है। ये हाइड्रोफिलिक है। इसमें मैग्नीशियम आयन पाया, कौन सा आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है। ये तीनों चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C55 H72 O5N4Mg। ये स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हेड की बात करें तो टेट्रापायरोल रिंग हेड होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। टेल की बात करें तो फाइटोल टेल पाई जाती है और हाइड्रोफोबिक होती है। कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। ये था क्लोरोफिल ए। आगे क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? C55 H72 ONMG O5N4, यही था। इसका फॉर्मूला बात करते हैं। ये था C55 H70 O6N4Mg, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें CH3 ग्रुप था, इसमें CHO ग्रुप है, इसीलिए ऑक्सीजन एक बढ़ गया और हाइड्रोजन दो कम हो गए। तो ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, ये क्लोरोफिल हो गया। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। किसकी? कैरोटीनॉइड्स।
कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड बाइलेयर का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड बाइलेयर का बना। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये लिपोफिलिक होते हैं। कैसा होता है? लिपोफिलिक होता है। लिपिड की बाइलेयर का बना होता है, लिपोफिलिक होता है। ठीक है, और इसे क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसे अलग किया। ये लिपिड बाइलेयर होता है, लिपोफिलिक होता है। लिपिक फिलो मतलब फिलिक मतलब लवर, किसका? लिपिड का। तो लिपिड के साथ ये अच्छी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। अगर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, तो कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार का होता है। कैरोटिनॉइड्स कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक कैरोटीन्स, एक तो आ गया कैरोटीन्स और एक आ गया ज़ैंथोफिल। एक आ गया कैरोटीन और दूसरा कौन सा आ गया? ज़ैंथोफिल। कैरोटीन आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात करें तो ये तीन तरह का, अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन। कैरोटिनॉइड की बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपोफिल क्लियर होती है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार का होता है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स आगे तीन प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स और लाइकोपीन्स, और एक ज़ैंथोफिल है। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं, इनको आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स को। इसको देखते हैं कैरोटीन्स को। और एक यहाँ पे क्या था? ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होता है C40H56। ये क्या होता है? C40H56O2। C40H56O2। ठीक है, कैरोटीन्स की बात करें तो एक था अल्फा कैरोटीन्स, एक था बीटा कैरोटीन्स, एक अल्फा कैरोटीन्स था, एक बीटा कैरोटीन्स था, एक लाइकोपीन था। एक क्या था? लाइकोपीन्स था। एक अल्फा कैरोटीन्स था, एक बीटा कैरोटीन्स था, एक लाइकोपीन्स था, और एक ज़ैंथोफिल था। अगर अल्फा कैरोटीन्स की बात की जाए, तो ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है। और रेड एल्गी, ठीक है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। जो सामान्य अपने प्लांट्स है उनमें पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स के साथ किसमें पाया जाता है? जो भी ग्रीन एल्गी उसमें पाया जाता है। इसमें पाया जाता है ग्रीन एल्गी में। अल्फा कैरोटीन्स की बात की जाए, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन्स की बात की जाए, प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। लाइकोपिन्स की बात की जाए, टोमेटो का लाल रंग, टोमेटो का कैसा रंग? लाल रंग। टोमेटो का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन्स के कारण। ज़ैंथोफिल की बात की जाए, ज़ैंथोफिल ब्राउन एल्गी में मेनली पाया जाता है, और ये भी रेड एल्गी में। ये ज्यादातर ब्राउन एल्गी में, ज़ैंथोफिल ज्यादातर किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में। और अल्फा कैरोटीन ज्यादातर रेड एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। कैरोटीन्स की बात करें, कैरोटीन्स दो प्रकार का, एक
कैरोटिनोइड्स की बात करें, कैरोटिनोइड्स दो प्रकार का, एक कैरोटीन्स और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात करें तो C40H56 और ज़ैंथोफिल की बात करें C40H56O2। ठीक है, ज़ैंथोफिल ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है। और कैरोटिनोइड्स की बात करें तो अल्फा कैरोटिनोइड्स जो कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है, बीटा कैरोटिनोइड्स प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। लाइकोपिन में टमाटो का राग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। ये आगे कैरोटिनोइड्स। अब इसके बाद आप देखते हैं फाइकोबिलिन्स को। इसके बाद किसको देखते हैं? फाइकोबिलिन्स को देखते हैं। फाइकोबिलिन्स को देखते हैं। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स को देखते हैं। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स कैसे होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। हमने टेट्रा फाइरोल रिंग देखी थी, टेट्रा पायरोल रिंग्स, बिल्कुल टेट्रा पायरोल रिंग्स होती है। ठीक है, लेकिन इनमें टेल एब्सेंट होती है। टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। फाइकोबिलिन्स की बात करें तो वाटर सोल्यूबल है, जैसे वाटर सोल्यूबल थी। टेट्रा पायरोल रिंग्स थी, टेल एब्सेंट थी। मैग्नीशियम आयन क्या थे? एब्सेंट। मैग्नीशियम आयन क्या है? एब्सेंट। ये क्या? फाइकोबिलिन्स है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है। ये थे फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स की बात करें तो ये कई तरह के, जैसे आर फाइकोबिलिन, आर फाइकोसाइन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। या इसको और देखें तो सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन या सी फाइकोएरिथ्रिन। अगर आर फाइकोसाइनिन या आर फाइकोएरिथ्रिन की बात करें तो ये रेड एल्गी में पाएंगे। कौन सी एल्गी में? रेड। ब्रोडोफाइस से आर। ठीक है, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। और सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन की बात करते हैं ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। फाइकोबिलिन्स वाटर सोल्यूबल है, टेट्रापायरोल रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, जो हेड के रूप में होती है। टेल एब्सेंट होती है। टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टेल भी एब्सेंट और मैग्नीशियम आयन भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसलिए ओपन रिंग होती है, ओपन टेट्रापोल रिंग्स होती है। ठीक है, इसमें से एक इसका एग्जांपल है सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, या आर फाइकोसाइनिन या आर फाइकोएरिथ्रिन। ये रेड एल्गी में और वो ब्लू ग्रीन में। आगे चलते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के लिए। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, रेडिएशन चलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है। क्या है? प्लांट। यहाँ पे सन है,
और सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। प्लांट सिर्फ एक नॉर्मल लाइट को ही क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। प्लांट हर लाइट को एब्जॉर्व नहीं करेगा, प्लांट केवल उसी लाइट को एब्जॉर्व करेगा जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। प्लांट सिर्फ उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। ये कहलाता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या पीएआर। पीएआर है क्या, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है क्या? सन से आने वाली जो भी लाइट है, प्लांट केवल उसी लाइट को एब्जॉर्प्शन करेगा, प्लांट केवल उसी लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा जो जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है, और ये रेंज क्या कहलाती है, पीएआर, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाती है। ये विजिबल लाइट होती है, ऐसी लाइट होती है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में वही 7 रंग होते हैं, बिंदु की ओर वही 7 रंग है, बिंदु की ओर, ठीक है। वॉयलेट की 400 नैनोमीटर के आसपास होती है, और रेड की कौन सी होती है, 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन सन से आने वाली वो लाइट जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, प्लांट केवल उसी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, उसे विजिबल लाइट या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। 7 रंगों में होती है, विभक्त होती है, और इनकी वेवलेंथ लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ या लैम्डा क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए 400 नैनोमीटर है, और ये कितना है, 700 नैनोमीटर, यही है। और इनमें सारे कलर होंगे विपरीत, और वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड होगा। उसी तरह इस तरह भी आते हैं, ये भी विपरीत है। वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये भी कितना आएगा, 400 से 700 नैनोमीटर आएगा, नैनोमीटर, यही आएगा। ठीक है। अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं, किसकी बात करूं, क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल ए की बात करूं, क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए है ये क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब मैं बात करूं क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल बी की, ये क्लोरोफिल बी क्या है, क्लोरोफिल बी। अब मैं बात करूं कैरोटीनॉइड्स की, किसकी, कैरोटीनॉइड्स की, कैरोटीनॉइड्स, ये कैरोटीनॉइड्स है, क्या है, कैरोटीनॉइड्स। देखिए, क्लोरोफिल ए ब्लू कलर में, क्लोरोफिल ए ब्लैक कलर में, क्लोरोफिल बी ब्लू कलर में, और कैरोटीनॉइड्स ग्रीन कलर में। अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं,
सबसे ज्यादा ये ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। हमने जब क्लोरोफिल ए पढ़ा था तब भी तो ये पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, वही ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। फिर रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं, ये क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा ग्रीन येलो इन लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं कैरोटिनॉइड्स की बात करूं तो ये भी इसी लाइट का क्या करें, एब्जॉर्प्शन करें, क्या करें, एब्जॉर्प्शन करें। तो हमने जैसा पढ़ा था क्लोरोफिल ए के बारे में कि ये ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, वो यहाँ पे क्लोरोफिल ए किस लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लू लाइट का। क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन। वही देखें, अगर मैं टोटल एब्जॉर्प्शन की बात करूं, टोटल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो सबको मिला के आएगा, ऐसे ही आएगा। ये टोटल एब्जॉर्प्शन आएगा, क्या आएगा, टोटल एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक। ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, देख सकते हो ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। फिर रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेड लाइट एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा हो रहा है। और अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस भी उसी का ज्यादा होगा। तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाए, फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाए, ये फोटोसिंथेसिस आ गया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसका ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और वैसे भी हम देखते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ब्लू लाइट और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वही फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, वही फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखते हो फोटोसिंथेसिस वही ज्यादा हो रहा है। ये दोनों ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए, एज इट इज बता रहा हूँ। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये ग्रीन, येलो या ऑरेंज का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। और टोटल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए तो ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है, ठीक है। ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा, फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड लाइट का सबसे ज्यादा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ सबसे ज्यादा रिलीज होगी, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज होगी। तो जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहीं ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी, तो बिल्कुल वही ग्राफ आएगा फोटोसिंथेसिस वाला, बिल्कुल वही ग्राफ आएगा जो फोटोसिंथेसिस में बताया था। ये ऑक्सीजन की रिलीज का ग्राफ है, O2 का ग्राफ है, बाकी वही है, रिव्यूअर है नीचे, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, ब्लू लाइट का हो रहा है। और क्लोरोफिल ए भी सबसे ज्यादा ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्लोरोफिल ए किसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। आगे चलते हैं, हमने आज पिगमेंट्स पढ़े थे, है ना। और पिगमेंट्स में हमने क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिन्स देखा, और फिर हमने फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन देखा। क्या देखा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन देखा। हमने कैरोटिनॉइड्स जब देखा था, इसको देखा था, कैरोटिनॉइड्स को देखा था। कैरोटिनॉइड्स तीन तरह के देखे थे, कैरोटिनॉइड्स दो तरह के देखे थे, एक कैरोटीन और दूसरे थे जेंथोफिल। कैरोटीन तीन तरह के थे, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन, यही था। जो बीटा कैरोटीन है, इससे विटामिन ए का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है विटामिन ए का फॉर्मेशन। बीटा कैरोटीन से किसका फॉर्मेशन होता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन। ये बात थोड़ी सी वहां रुक जाएगी थी, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर। तो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का डेरिवेटिव कौन है, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का डेरिवेटिव कौन है, बीटा कैरोटीन। ये बात वहां रहेगी थी, ये थोड़ी सी हम यहाँ आगे डिस्कस करें, आगे चल के। अब हम बात करते हैं इसकी फोटोसिंथेटिक
कॉम्प्लेक्स, फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स। फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स, अगर फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये दो का बना होता है, दो का बना होता है। एक होता है किसका, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का, या इसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। इसमें कौन आता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है। दूसरा आता है एलएचसी, दूसरा कौन है, एलएचसी। फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये दो प्रकार का बना होता है, दो चीजें मिलकर एक फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बनाती है। एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिसमें आता है क्लोरोफिल ए, और एक एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी दो चीजें आती है, इसमें सारे पिगमेंट्स आ गए, एसेसरी पिगमेंट्स आ गए, जो भी बाकी जो बचे ना पिगमेंट्स वो सारे इसमें, जितने भी बाकी जैसे क्लोरोफिल बी हो गया या जो भी पिगमेंट्स थे वो सारे किसमें आ गए, इसमें, वो सारे इसमें आ गए, एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है कोर मॉलिक्यूल और एक होता है एंटीना, कोर मॉलिक्यूल और एंटीना। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में एसेसरी पिगमेंट्स, जो भी पिगमेंट्स आ गए वो सारे आ गए। इसमें कोर मॉलिक्यूल होता है, बाकी क्या होता है, एंटीना होता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पे P700 या P680 के रूप में पाया जाता है, P680 के रूप में। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल ए जो कि P700 या P680 के रूप में पाया जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, एसेसरी पिगमेंट जो भी थे वो सारे इसमें आ गए। एक कोर मॉलिक्यूल होता है और एक क्या होता है, एंटीना होता है। एक कोर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक एंटीना। इसके अब स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये तो हमने एक बेसिकली देख लिया, लिख लिया, इसके एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये इतना हिस्सा जो ब्लू वाला है ये क्या आ गया, ये आ गया प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ गया। और ये सारा पार्ट क्या आ गया, एलएचसी आ गया। ये सारा पार्ट क्या आ गया, एलएचसी आ गया। ये सारा पार्ट क्या आ गया, एलएचसी आ गया। ठीक है, सारा पार्ट क्या आ गया, एलएचसी आ गया। एलएचसी के भी दो पार्ट है, ऊपर वाला आ गया कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल जो कि P7 या क्लोरोफिल ए के बिल्कुल पास पास मिलता है। और ये वाला आ गया एंटीना, ये वाला आ गया एंटीना, ये वाला आ गया एंटीना।
तो फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स में एक आ गया प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, जो क्या है क्लोरोफिल ए है, जो कि P700 या P680 के रूप में पाया जाता है। और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसमें एक कोर मॉलिक्यूल होता है, बाकी क्या होता है एंटीना होता है। कोर मॉलिक्यूल P700 के बिल्कुल पास पाया जाता है और ये कोर मॉलिक्यूल बाकी के आगे एंटीना। जब हमने क्लोरोफिल पढ़ा था, क्लोरोफिल ए पढ़ा था, हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करता है, बिल्कुल हमने देखा कि ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कर रहा था। एक ये पढ़ा था कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है, ये देखो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल बना रहा है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि ये ब्लू लाइट का अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है और रिएक्शन सेंटर बनाता है। क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। वही तीन चीजें, वही तीन चीजें हमने वही तीन चीजें पढ़ी। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। और ये क्या है? LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।